हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे भी जा चुके हैं, आयुषी भी चली गई है। तो आजकल तो धूप भी बहुत निकलती है, बच्चों को भी यही लगता है कि धूप में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीहू का भी यही है। स्कूल टाइम में तो चलो सुबह उतनी धूप नहीं होती है, जब वो आती है तो उस समय बहुत धूप होती है दोपहर में। तो मैं भी लेने जाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो मई है तो इसी में ही इतनी ज़्यादा हो गई है। देखो स्कूल की छुट्टियां कब तक पड़ती हैं। तो 16 मई से पीहू ने मुझे बताया कि मम्मा छुट्टियां हो जाएंगी। जो अक्सर यही होता है कि मतलब 15 या 16 मई से ही छुट्टियां होती हैं। बट इस बार क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली धूप है। तो देखो बाकी क्या करेंगे स्कूल में। बट अभी तो यही पता चला है कि 16 मई से ही छुट्टियां होंगी। तो आयुषी भी बस जाती है। आयुषी का तो यही हो जाता है, दोनों टाइम ही धूप नहीं, आयुषी का भी वन टाइम ही धूप का होता है। जैसे जाते समय कि 9 बजे के करीब जाती है तो उस समय धूप का होता है, आते समय तो शाम हो ही जाती है, तो उतना धूप का नहीं होता है। पीहू का भी ऐसे ही रहता है, वन टाइम धूप का होता है। तो बस गाइस यही है, धूप से बचो क्योंकि धूप से ही सब दिक्कतें आ रही हैं। तो किसी को पानी की दिक्कत हो जाती है, किसी को लू लग जाती है। तो बस जितना हो सके अपने घरों पे ही रहें। तो बाकी बच्चों ने तो स्कूल जाना ही है। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। बस अब मैं बनाऊंगी, नाश्ते की तैयारी करूंगी। तो मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर। सो गाइज मैं स्कूल से आ चुकी हूँ एंड आजकल बहुत गर्मी हो चुकी है। आई मीन ये चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट ने ही हर स्कूल के लिए वो करी है कि क्या कहती हैं, वाटर ब्रेक की बेल बजती हैं। आई मीन जब पीरियड एंड ही होने वाला होता है उससे जस्ट 1-2 मिनट पहले बेल बजती है, ताकि लोग मतलब हम बच्चे जो हैं वो वाटर मतलब पानी पी सके उस टाइम पे। मतलब वैसे तो टाइम मतलब पानी तो कभी भी पी सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है बिकॉज इतना ध्यान रहता नहीं किसी को भी, और वैसे हो जाता है। तो ये ऐसे ही करा है कि रिमाइंड हो जाए बच्चों को कि पानी पीना है। सो वो वाला सीन है। और गर्मी में आप लोग भी अच्छे से रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है गर्मियों में। तो इसलिए स्कूल्स वगैरह क्या करते हैं, असेंबली वगैरह भी शुक्र है बंद करवा देते हैं, बिकॉज इतनी गर्मी में सुबह सुबह असेंबली में भी जाओ और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के अपने क्लास में जाओ, फिर सीढ़ियाँ उतरो, ये सब नहीं हो पाता। एंड 8th में तो मेरी क्लास बहुत ही ऊपर थी। मेरे जो सबसे टॉप फ्लोर है मेरे स्कूल का, तो वहाँ पे थी मेरी 8th क्लास। लाइब्रेरी वहाँ पे थी, मतलब लाइब्रेरी फ्लोर पे था सबसे ऊपर। अब खैर 9th में तो नीचे आ गए हैं 1-2 फ्लोर, सो ईजी हो जाता है। उसका रास्ता भी छोटा है तो ईजी हो जाता है। वरना 8th में तो गर्मियों में बहुत दिक्कत आती थी। असेंबली से पहले ऊपर बैग रखने जाओ, फिर असेंबली के लिए नीचे, फिर वापस अपनी क्लास में जाओ, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती थी। अगर उस दिन गेम्स पीरियड होता, मतलब 8th में गेम्स पीरियड, तो मेरे से सहा ही नहीं जाता था, बिकॉज वैसे ही बहुत गर्मी हो जाती थी और गेम्स खेलने के बाद और गर्मी, और ऊपर से इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ। तो खैर बेल बजती है तो सभी पानी पीते हैं। हाँ मतलब मेन तो इसलिए ही होगी ना, हाँ बेल घंटे के इसीलिए। घंटे। हाँ हर अच्छा। पीरियड से, हाँ हाँ मतलब हाँ। हर जब पीरियड की बेल बजती है ना, तब अच्छा। एक आध मिनट पहले बेल बजती है ताकि अच्छा वाटर ब्रेक, मतलब ठीक है, बोलता वैसे तो तो था सही है। कि थोड़ा बहुत रिमाइंड हो जाए। वैसे ये दिल्ली गवर्नमेंट नहीं करा है ठीक है। हर स्कूल के लिए। और खैर 12-13 दिन में तो अभी छुट्टियां ही पड़ जाएंगी, तो सही है। तो गाइज मैं भी ना आजकल इंटर्नशिप कर रही हूँ, क्योंकि एमईटी की साइड से भी बोला था कि कहीं पे जाके इंटर्नशिप करो, ताकि इंटर्नशिप ज़रूरी होती है। साइकोलॉजी की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि तुम जितनी मर्जी थियोरेटिकल नॉलेज ले लो, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज तुम मतलब साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना ऑन ह्यूमन, मतलब थोड़ा ये सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी वहीं से आ गई थी। बहुत हेक्टिक होता है, सुबह 10 बजे पहुंचना होता है और 4 बजे फिर छुट्टी होती है। फिर वही आते आते 6 बज जाते हैं, और सुबह सुबह फिर 7:30 उठती हूँ। 8 बजे तक, 8 तो नहीं, 9 बजे तक निकलती हूँ तो पहुँचती हूँ। तो अभी मैं बैठी हुई थी तो मेरे को क्यूट सी कैंडल लिखी। हमने तो ऐसे रखी हुई है कि जब भी जैसे कुछ प्यारा सा ओकेजन होगा तो ये जला दो। इतनी प्यारा वाइब हो जाती है ना घर पे कि मतलब ऐसे फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस। और कहते भी है कि फ्रेगनेंस होनी चाहिए, रूम फ्रेशनर या समथिंग, या ऐसी सेंटेड कैंडल्स जला के रखनी चाहिए, ताकि वाइब जो होती है वो घर की अच्छी रहती है। फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको दिख रही होंगी कुछ रोज़ पेटल्स भी हैं, बहुत प्यार। हम बहुत पसंद है ऐसे
सेंटेड कैंडल्स, जैसे ड्राइंग रूम हो, लिविंग रूम हो तो मेन टेबल या फिर ऐसे एलईडी पैनल वगैरह साइड हो तो वहाँ पे ऐसे जला के रख दो, बहुत अच्छा रहता है। सो गाइज, हमने ना आपको एक बात बतानी है जिसके चक्कर में हम बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं कि मतलब ये कभी हुआ तो हुआ क्या। तो ये हुआ है कि जो मम्मा की इंस्टाग्राम आईडी है, जैसे परसों तरसों की बात, हाँ 2 दिन हो, आज तीसरा दिन है। तो बात है रात को 1 बजे, सबको आदत होती है गाइस, अगर हम सोते नहीं तो रील्स स्क्रॉल करते हैं, और बंदा इंसान करता गया, सबको एडिक्शन होती है रील्स वगैरह की। तो ऐसे ही मम्मी रैंडमली रील स्क्रॉल कर रही थी तो 1 बजे मम्मी की आईडी हो जाती है सस्पेंड, और मैं तो सो चुकी थी, पता नहीं मैं रात थकी को हुई 1 थी। बजे जैसे मैंने रील देखी, अपने आप ही कुछ भी नहीं हुआ आयुषी, अपने आप ही मैसेज आ गया। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा ये कैसे एकदम मैसेज आ गया। मैं फटाफट आयुषी और के मैं पास, सो रही थी क्योंकि पता नहीं मैं शायद थकी हुई होंगी इंटर्नशिप वगैरह, क्योंकि मेरे ये को सो जाना गई होता है, थी। तो मैं सो रखी थी। तो मम्मा ने मुझको आके उठाया तो पे अपील का ऑप्शन आ रहा था, मैंने फटाफट अपील वगैरह कर दी कि जो भी वेरिफिकेशन वगैरह मम्मा का था वो मैंने करवा दिया। तो अब किसी ने मुझे बोला 1 दिन में हो जाएगा, किसी ने 2 दिन बोला। गाइस 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। मुझे नहीं पता कि अकाउंट, मुझे मतलब मेरी आईडी वापस मिलती है नहीं मिलती है, कुछ पता नहीं। बट रीजन भी होना चाहिए ना आयुषी, रीजन तो देना चाहिए ना हाँ कि भाई, किस। आईडी सस्पेंड ही क्यों हो रही है। तो अगर आप मम्मा की जैसे आईडी जाके मुस्कान के नाम से सर्च करेंगे, मम्मी की आईडी नहीं आ रही, मम्मा की 2 आईडीज थी सेम, मतलब लिंक तो दूंगी, सर्च करने पे दोनों नहीं आ ही रही, गायब क्योंकि हो चुकी दोनों हैं। ही एक की मतलब लिंक थे ना। हाँ आई गेस तभी तो गायब हुई है, तभी दूसरी भी मतलब गायब हो गई है। दोनों आईडी ही मम्मी की उड़ी। अब रीजन भी नहीं बता रहे ना कि क्यों करी और है। बिल्कुल मतलब लटका रखा है, तो रिजेक्ट कर दे अपील या अप्रूव कर दे, दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्यों हुआ, कुछ नहीं पता चला। एक आपसे हेल्प भी चाहिए गाइस कि आपको कुछ भी पता है तो हमें कमेंट्स में बताएं, हमें भी कुछ मतलब पता चले, या हमें कमेंट्स में ही हमें बताएं कि हमें आगे क्या मतलब आगे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, या कुछ भी आप हमें बताएं। मेल भी मैंने करी थी इंस्टाग्राम को कि हमने ऐसे ऐसे अपील सबमिट कर रखी है, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमें किसी ने बोला मेल कीजिए, तो हमने मेल भी की, तो उसके बाद भी कोई भी रिप्लाई भी नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो आपको किसी को भी कुछ भी नॉलेज है तो आप हमें मतलब बताएं कि हमें अब आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। दुख आता है कि मतलब इतनी मेहनत की इंस्टा के लिए, तो एकदम से ही बंद हो जाना, तो मतलब बड़ा ही अजीब सा लगता है। हाँ, मम्मा के भी लाइक ना 10 के फॉलोअर्स थे, मम्मी बड़ी खुश हुई थी जब पूरे हुए थे ना। 11 के होने वाले थे। हाँ, तो वही इंसान जो कितना मेहनत से मेहनत, हाँ मेहनत से, क्योंकि इंस्टा में भी आपको भी पता है कि आजकल फॉलोअर्स भी ऐसे इतनी जल्दी से नहीं बढ़ते। चलो अगर फॉलोअर्स की बात भी छोड़े, उसमें इतनी पुरानी पुरानी फोटोज वीडियोस, सारी मेमोरीज, क्योंकि कई बार फोटोज वीडियो मिसप्लेस हो जाती है। चलो हम साइड भी कर दें कि इंस्टा का, तो उसमें जो मतलब जो मेरी फोटोज थी, यही सोच के ना हम क्या मतलब किया मैंने कि गैलरी में भी नहीं रखी, कि इंस्टा में है ना, इंस्टा में है ना, जो चीज़ इंस्टा में है वो कहीं नहीं जाएगी। तो मतलब एक जो पहले की फोटोज थी वो भी सब चली गई। समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अब कईयों ने बोला है कि आ जाएगा इंस्टा, कई कह हाँ, रहे लग तो मेरे को भी रहा है, क्योंकि वो डिसअप्रूव भी तो नहीं हो रही, जो अपील हमने सबमिट की है वो चेक कर रहे होंगे मम्मी की आईडी, तो डिसअप्रूव भी नहीं हो रही। अगर डिसअप्रूव हो जाएगी तो मम्मी की आईडी चली जाएगी, अगर ये अपील एक्सेप्ट हो जाती है फिर तो आईडी वापस आ ही जाएगी। पता ही नहीं ना, कुछ मैसेज भी नहीं आया। वेट करने के अलावा इंसान क्या करे। मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी अभी हफ्ता भर का वेट करो, फिर अगर हफ्ते में नहीं आई तो फिर भूल ही जाना, नहीं आएगी। क्योंकि मैंने चीना से भी बात की, तो चीना ने भी यही कहा कि मासी मुझे भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। मैंने पूजा से भी बात की, मैंने दीदी से भी की, किसी को भी, क्योंकि कभी ऐसे मेरे से भी कोई आके पूछते तो हमें भी कोई भी नॉलेज नहीं है ना ही। अब हमें पता है कि हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे मेल, मतलब ठीक है जैसे जैसे बोला लोगों ने कि मेल करो, तो हमने मेल की। तो अभी हमें खुद भी नहीं पता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको कुछ पता हो कि आपके साथ कभी पहले हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपसे हमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं भी बड़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि सुबह सुबह जैसे मैंने आपको बताया इंटर्नशिप के लिए निकल जाती हूँ। वही बिल्कुल ना कॉलेज की तरह डिट्टो शेड्यूल हो गया है कि सुबह जल्दी उठो, तैयार हो, फिर निकलो, और फिर वही कॉलेज के टाइम तक घर पहुँचती हूँ 6 बजे तक।
तो वही मतलब इतनी प्रॉब्लम ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी एकदम से ही बहुत बढ़ गई। पहले तो अप्रैल में ना स्टार्टिंग मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, ये सब में ना बहुत प्यारा प्यारा मौसम था, और एकदम से फिर गर्मी बढ़ गई, और अब मई में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वही मेन दिक्कत आती है। जून की छुट्टी इसलिए दी जाती है कि बच्चे आराम से गर्मी में कहीं जाए ना, घर बैठ के जो भी काम वगैरह होता है वो करें, बट लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं सब, बाकी लोग भी काम पर तो जाते ही हैं, तो वैसे ही हमें अब इंटर्नशिप भी करनी है, तो नेवर माइंड, अब करना ही है, आगे बड़े हो रहे धीरे धीरे, बहुत सारे काम करने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जो भी मैंने आज आपको बताया है वो इंस्टाग्राम वाला, उसके लिए अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।